हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में। एक गुण आपको सबसे पहले बताया जा चुका है, वो है विषमांग लक्षण, यानी कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विषमांगी होते हैं। तो विषमांग लक्षण सबसे पहले इनकी क्वालिटी है। आपको बताया गया है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो दो अवस्थाओं से मिलकर बने होते हैं। एक होता है प्रक्षेपण माध्यम, जिसे विलायक के रूप में मानते हैं। दूसरा होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसे विलीय मानते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है कि विलायक में, प्रक्षेपण माध्यम में इधर उधर बिखरे हुए कण प्रक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं। तो यहाँ पे विषमांग लक्षण, अब दो प्रावस्थाएं आती हैं, दो अवस्थाएं आ रही हैं। एक तो प्रक्षेपण माध्यम जो कि अलग है, जिस पे प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है वो स्थिर होती है। जैसे हम बात करते हैं किसी सॉलिड के पृष्ठ पर किसी द्रव के कण का आना, तो यहाँ पे जो सॉलिड है, ठोस है, जिसकी सतह पर द्रव आ रहा है, तो वो ठोस जो होता है वो प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। और जो जलवाष्प के कण आ रहे हैं, यानी कि द्रव की जो भी किसी भी प्रकार का द्रव हो, उसके जो कण आ रहे हैं जो कि उस सतह से टकरा के स्पर्श पे स्थिर हैं, जुड़े हुए, लगे हुए हैं, वो प्रक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग प्रावस्थाओं के मिलने के कारण ये विषमांगी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए कहा जाता है कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होते हैं। तो विषमांग लक्षण में आपको दो लक्षण मिलते हैं, दो प्रावस्थाएं हैं। नंबर एक प्रक्षेपण माध्यम, दूसरा है प्रक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी विलयन का दूसरा गुण है ब्राउनी गत। कोलाइडी विलयन में आपको बताए गए ऊपर दो प्रावस्थाएं, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो ये दोनों मान लेते हैं प्रक्षेपण माध्यम है, उसमें कोई विलेय मिलाया जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था में परिवर्तित होने के लिए, तो वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उनमें वेग ना हो। वेग का मतलब जब तक उसमें गति ना हो, एक दूसरे कण जब तक गति नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तब तक उसका विषमांगी लक्षण नहीं होगा। क्योंकि जब तक दो अलग अलग परतें बनेंगी, जब तक मिश्रित नहीं होगा, तब तक विषमांग लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कणों का जो इधर उधर गति करना होता है, कणों का अनियमित रूप से अनियमित पथ पर गति करना ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस गति को सर्वप्रथम वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन ने खोज निकाला था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इस प्रकार के अनियमित टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जो विलायक के कण गति करते हैं, उसको उन्होंने ब्राउनी गति नाम दिया था, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। ब्राउनी गति का नामकरण इसके आविष्कारक वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन के नाम से हुआ है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति की खोज की थी। तो कोलाइडी कणों का निरंतर तथा अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि जो कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, वो लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी किसी भी दिशा में ये गति करते हुए, कभी इधर कभी उधर गति करते हुए रहते हैं। इसी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, जो प्रायः प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि विलायक और विलेय के कणों के मध्य परस्पर टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। परस्पर टक्कर के कारण ये कभी भी टकरा के किसी भी दिशा में चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस पे जो बल कार्य करता है वो असामान्य रूप से, सभी दिशाओं में असामान्य रूप से बल कार्य करता है। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक कण है, यहाँ पे इधर से आते हुए ये आया, देख लेते हैं एक कण यहाँ पे है, इधर से आ रहा है, पता चला दूसरा कण इधर से आके इस पे टक्कर मार देता है। तो ये कण यहाँ से इधर से आ रहा था, यहाँ टकराया, तो ये कण इधर ना जाके इधर हो गया। यहाँ टक्कर लगा तो ये इधर हो गए, यहाँ से टक्कर लगा, पता चला इधर चले गए, इधर से लगा तो यहाँ आ गए, यहाँ से लगा तो यहाँ चले गए, यहाँ से आए यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इस प्रकार से इनकी जो
अनियमित गति है, कभी भी कोई भी कंफर्म दिशा नहीं है, ये किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अनियमित गति है इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। कुलाइडी विलयन के नेक्स्ट गुण के बारे में हम बात करते हैं तो वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या चीज़ होता है? सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे टिंडल, जिनका नाम ही था। उन्होंने प्रकाश पुंज को कुलाइडी विलयन में प्रवाहित कर देखा कि जो प्रकाश के गुजरने की जो दिशा है, जो रास्ता है, वो कुलाइडी विलयन में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यानी कि स्पष्ट रूप से वो पथ नज़र आता है जहाँ से किरण पुंज होकर गुजर रही होती हैं, जबकि वास्तविक विलयन में ऐसा पथ प्रदर्शित नहीं होता है। इस प्रभाव को ही, इस घटना को ही टिंडल ने उसे टिंडल प्रभाव नाम दे दिया। सन 1869 ईस्वी में टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने यह प्रक्षेपण किया। टिंडल प्रभाव 1869 ईस्वी में टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कुलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण पुंज को प्रविष्ट कराने पर या प्रवाहित करने पर विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। प्रकाश पथ के प्रदर्शित होने की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। प्रकीर्णन से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कण अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा, जिसके कारण से ना के बराबर होगा और पथ प्रदर्शित नहीं होगा, जैसा कि आपको वास्तविक विलयन में बताया गया है। वास्तविक विलयन के कण नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, इसलिए उसमें ये प्रकीर्णन होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जबकि ये कुलाइडी विलयन जो होते हैं, उनके कुलाइडी जो कण होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को दिखाते हैं, जिसके कारण से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। बात करते हैं, अगर निलंबन की बात करें, निलंबन विलयन में तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण से प्रकीर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि एक साइड अगर एक सतह पर पड़ता है तो दूसरी ओर जा नहीं पाते, क्योंकि कण बड़े होते हैं, जिसके कारण से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता। फलस्वरूप टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। यहाँ फिगर से स्पष्ट हो रहा है, यह है प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित की जाती है, प्रविष्ट कराई जा रही है विलयन में। अब ये है आपका वास्तविक विलयन, जिससे प्रकाश तो जा रहा है, गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का प्रकाश का पथ आपको प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यहाँ से सीधा गुजर के ये कुलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है, तो यहाँ पर ये जो पथ है ये प्रदर्शित होता है, प्रकाश पथ प्रदर्शित होता है। यहाँ पे ये इतना सा भाग जितने से किरण पुंज होकर गुजर रहे हैं वो चमकीले हो जाते हैं और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से कुलाइडी विलयन में ये जो प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस प्रकार की परिघटना आप सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा होता है तो प्रकाश किरणें जब किसी दीवार से हो के सुराख से होकर आती हैं या फिर रोशनदान से होकर अंधेरे कमरे में प्रवेश करती हैं, तो धूल के कणों के कारण ये परिघटना प्रदर्शित होती है। आपको चमकीला पथ दिखाई देता होगा जब आप सुबह उठें और प्रकाश हो रहा हो सूर्य का, और किसी एक छिद्र द्वारा, दीवार के एक छिद्र द्वारा प्रकाश अंधेरे कमरे में आ रहा हो या रोशनदान से होकर आ रहा हो, तो आप इस परिघटना को देख सकते हैं। तो ये जो परिघटना है इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कुलाइडी विलयन का अगला गुण है वैद्युत गुणधर्म। वैद्युत गुणधर्म का मतलब होता है कि अगर उसमें विद्युत प्रवाहित की जाए तो कुलाइडी विलयन में कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी घटना होगी। तो कुलाइडी विलयन में धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। दो प्रकार के आवेश पाए जाएंगे और दोनों समान होंगे, विपरीत होंगे परंतु समान होंगे। जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होते हैं। तो इस प्रकार से जब
प्रवाहित किया जाएगा करंट को, तो क्या घटना होगी, धनायन और ऋणायन। आपको पता है इलेक्ट्रिक में दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है फेस, एक होता है अर्थ। तो यहाँ पे जो फेस होता है, मेन करंट जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो जब ऋणात्मक छोर पे कोलाइडी विलयन में धनात्मक वाले जो कण होंगे वो ऋणात्मक की ओर गति करेंगे तथा ऋणात्मक वाले जो कण होंगे वो धन प्लेट की ओर गति करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों कणों की गति को समझना है इसमें वैद्युत गुणधर्म में। देख लेते हैं कोलाइडी विलयन के कण विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत आवेशित का मतलब धन या ऋण का होना। कोलाइड के कारण धन अथवा ऋण एक समान आवेश की, अगर वो धनायन है तो सभी धनायन होंगे, ऋणायन है तो सभी ऋणायन होंगे, तथा प्रक्षेपण माध्यम के जो कण होंगे वो समान रूप से विपरीत आवेशित होंगे। अगर कोलाइड के कण धन आवेशित हैं तो प्रक्षेपण माध्यम के जो कण होंगे वो ऋण आवेशित होंगे। यदि कोलाइड के कण ऋण आवेशित हैं तो प्रक्षेपण माध्यम के कण धन आवेशित होंगे तथा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये एकत्र नहीं होते हैं। उदाहरण यहाँ देख लेते हैं वैद्युत गुणधर्म में वैद्युत कण संचलन प्रक्रम। यहाँ पे U2 आकार की एक नली है जिसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक में धनावेश तथा दूसरे में ऋणावेश प्रवाहित किया जाता है। ये विद्युत से कंडक्ट किया जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ये जो विलयन है ये है As2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का विलयन इसमें भरा हुआ है। इसमें कोलाइडी कण भी हैं, आर्सेनियस सल्फाइड विलयन में जो कण होंगे, कोलाइडी जो कण होंगे वो ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित। अर्थात जब इसमें हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो इसमें कहीं भी कोलाइडी कण अगर होंगे, यहाँ हो, वो सारे के सारे इसके पास आकर इकट्ठा हो जाएंगे। किसके पास आएंगे, इसके पास इकट्ठा हो जाएंगे। ये कौन से कण होंगे, कोलाइडी कण हो जाएंगे, कोलाइडी कण। क्योंकि कोलाइडी कणों की जो प्रकृति है वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने के कारण वो धनात्मक प्लेट की ओर गमन करेंगे। इसलिए यहाँ पे हैं अगर कोलाइडी कण, ये यहाँ पे हैं कोलाइडी कण, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो ये सारे के सारे किस ओर गति करेंगे, कोलाइडी कण चूँकि ऋणावेशित हैं इसलिए वो धन प्लेट की ओर गमन करेंगे। सारे के सारे ऋण आवेश लगा देता हूँ ताकि आपको जानने में कोई दिक्कत ना हो। ये है कोलाइडी कण, सारे के सारे धन प्लेट की ओर जाएंगे। ये जो गुण है ये कोलाइडी विलयन के गुण होते हैं, उसमें धनावेश तथा ऋण आवेश दोनों मौजूद होते हैं और समान मात्रा में होते हैं और विपरीत होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगले टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।